बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम में एक हदीस है, हुज़ूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान दियानतदारी की एक उम्दा मिसाल एक वाक़या की सूरत में बयान फरमाई। वाक़या इस तरह है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से ज़मीन परचेज़ की। ज़मीन पर खेत और बनाने के लिए काश्तकारी शुरू की। तो दौराने काम खेत के अंदर से सोने का एक मटका निकल आया। उसने ये मटका लिया, जिससे ज़मीन परचेज़ की थी उसके पास चला गया। कहा, जनाब मैंने आपसे ज़मीन ख़रीदी, उसके अंदर से ये सोने का मटका निकला। मैं आपको इसलिए देने आया हूँ कि मैंने ज़मीन ख़रीदी है, सोने का मटका तो नहीं ख़रीदा। लिहाजा ईमानदारी और दयानतदारी का तकाज़ा है मैं आप तक पहुँचा हूँ। जिस शख्स ने ज़मीन बेची थी उसने कहा, जनाब मैंने आपको ज़मीन बेच दी, अब इसके अंदर से कुछ भी निकले वो आपका है। मेरा ईमान और मेरी दयानतदारी ये कहती है कि मुझे ये वसूल नहीं करना चाहिए, ये आपको मुबारक हो। दोनों के दरमियान इस बात पर मुबासा हो रहा था और दोनों अपने अपने दलाइल दे रहे थे इस बात पर कि ये सोने का मटका आप रखें, और दूसरा ये चाह रहा था आप रखें। आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी में चंद रुपए के लिए लोग झूठी कस्में खाते हैं और फिर इस दौलत पर कब्ज़ा जमाने के लिए जो मूरिस है, वफ़ात होने पाने वाला, उसकी वसीयत तक को बदल देते हैं। चंद दिनों कबल एक ख़ातून मेरे पास रोते हुए आई और कहा, मेरी बेटियां हैं, शोहर फौत हुआ तो शोहर के भाई बहनों ने उसकी तमाम प्रॉपर्टी और वरासत पर कब्ज़ा कर लिया। मैं और मेरी बेटियां लाचार हो गई हैं, हमारे पास अब रहने को घर भी नहीं। हमारी सोसाइटी में तो ईमानदारी बिल्कुल मौत के करीब चली गई है। हाँ, ऐसे लोग भी हैं खाल खाल जिनका ईमान अभी भी मुस्तहकम और मजबूत है। बहरहाल दोनों में ये गुफ्तगू जारी थी और फ़ैसले के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन दोनों की बात सुनी और फरमाया, तुम दोनों की औलाद है। एक ने कहा मेरी बेटी, दूसरे ने कहा मेरा बेटा है। फरमाया उन दोनों का आपस में निकाह करो और इस सोने के मटके को बेच कर सारा पैसा उन पर खर्च कर दो, अगर फिर भी बच जाए तो उसे सदका कर देना। ये ईमानदारी की, एक दूसरे के साथ खैर खाही की उम्दा मिसाल है। तहज़ीबुल अस्मा में ये रिवायत भी मौजूद है कि हुजूर के एक सहाबी हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक घोड़ा ख़रीदना था। बाज़ार आए और अपने ग़ुलाम से कहा, वो घोड़ा मुझे पसंद है, जाओ उसके मालिक से बात करो और कीमत तय करो। ग़ुलाम उसके पास पहुंचा। वो गरीब आदमी था, घोड़ा बेचने वाला, देहात से आया था। उसने उस घोड़े को बड़ी मोहब्बत से पाला, उसकी परवरिश की, उसका ख्याल रखा। अब मजबूर था, उसे बेचना था। जैसे हमारी सोसाइटी में गरीब गरीब बूढ़े बूढ़े रेड़ियाँ लगा कर बैठे होते हैं, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई बुनियाने बेच रहा है। मजबूरियाँ हैं, वरना झुकी कमर किसको सपोर्ट करती है कि वो इस तरह की तिजारत करे। तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला का ग़ुलाम वहाँ गया और उससे कहा, कितने गया? उसने कहा 500 दिरहम। को ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, 300 दिरहम ले लो। हमारा भी मिजाज ऐसा ही है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मार्ट्स पर, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें हैं, अगरचे फ़ी नफ्सी ही उनकी इतनी कीमत ना हो, लेकिन जो उस पर टैग लगा हो, बग़ैर बहस किए खामोशी के साथ उतनी ही कीमत पे कर देते हैं। लेकिन किसी गरीब से फ्रूट लेना हो तो झगड़ने तक, गिरबान पकड़ने तक उतर आते हैं। ये हमारा दोहरा मेयार है। गरीब का भला करके राज़ी नहीं, अमीरों की जेब में और ज़्यादा पैसे डाल देते हैं। कहीं 300 दिरहम का है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला के पास ग़ुलाम वापस आएगा, हज़रत वो 500 कहता है, मैंने 300 लगाया, वो मान नहीं रहा।
جریر بن عبداللہ آئے اور اس گھوڑے کو دیکھ کر کہا اپنے غلام سے کہ تم نے جو 300 درہم لگایا ہے، کیا تمہارا دل مانتا ہے کہ یہ 300 درہم کا ہے؟ یہ تو بہت اعلیٰ، عمدہ اور قیمتی گھوڑا ہے، تم نے بہت کم قیمت لگائی۔ آپ نے 500 درہم بھی کم لگایا، میرے خیال میں یہ 600 درہم کا ہے۔ پھر گھوڑے کو مزید دیکھا، کہا نہیں نہیں یہ 700 درہم کا ہے۔ پھر ایک اور راؤنڈ لگایا اور کہا نہیں، یہ گھوڑا مجھے 800 درہم کا لگتا ہے۔ جیب سے 800 درہم نکالے اور اس کو پکڑا دیے اور گھوڑا لے کر چلنے لگے تو پلٹ کر اس دیہاتی کی طرف دیکھا اور کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، بایعنا رسول اللہ علی النصح لکل مسلم۔ میں نے جب رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی تھی تو حضور نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے جریر میرے ہر امتی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دینا، کسی کے ساتھ شر والا ماڑا سلوک نہ کرنا۔ کاش کہ یہ سوچ جو رسول اللہ نے امت کو دی ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم غریب جو 200 روپے کا بیچتا ہے ہم اس کو اور زیادہ دیں تاکہ اس غریب کو کچھ آسودگی ہماری وجہ سے حاصل ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رشتہ داروں سمیت ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین طرز سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔